तो क्या होता है वास्तु? बताओ वास्तु क्या होता है? अब देखा जाए तो हम लोग सारे के सारे यहाँ पे सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं और आप लोग इंटीरियर बैकग्राउंड वाले हैं, है ना? तो क्या होता है, हैं तो वैसे साइंस स्टूडेंट, लेकिन वास्तु मानना पड़ता है। वास्तु एक्चुअल में होता है साइंस ऑफ प्लेसमेंट, है ना? साइंस ऑफ प्लेसमेंट का मतलब होता है, देखो हर चीज़ में एनर्जी है, जैसे हमारे पूर्वज लोग मानते हैं और हम लोग भी अभी फील करते हैं, हर चीज़ में एनर्जी है। कोई एनर्जी रिलीज़ करता है, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो वो ऑब्जेक्ट जिस जगह पे रखा है वहाँ पर अगर वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है और वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है, तब वो बैलेंस कर रहा है। और अगर वो ऑब्जेक्ट किसी ऐसी जगह में रखा है जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है और वो रिलीज़ कर रहा है, तो वहाँ पर इम्बैलेंस कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो ऐसी जगह में है जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है और वहाँ पर वो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ पर वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। तो बैलेंस जब बिगड़ता है तो घर में रहने वालों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वास्तु क्या करता है, ये एक एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कोई साइंस है कि हर बार ये काम करेगा। वास्तु में क्या है, हमारे जो पूर्वज थे वो लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर सामान को रखने से वो फ़ायदा दे रहा है, उसी सामान को किसी दूसरे डायरेक्शन में रखने से नुकसान कर रहा है। जैसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ मैं, हैवी है ना, साउथ वेस्ट में अगर हम हैवी स्ट्रक्चर रखते हैं तो वो फ़ायदा कर रहा है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में हैवी स्ट्रक्चर नुकसान कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये सब चीज़ें एनालिसिस से आई, सामने एक्सपीरियंस से आया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एकदम आसानी से किसी से भी पूछोगे ना, पूजा रूम किधर होना चाहिए, शान कोण में रहना चाहिए, ऐसे मुँह उठा के बोल देंगे। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। तो ये कैसे आया? ऐसा नहीं एक दिन में किसी को कोई जागा और वो बोल दिया नॉर्थ ईस्ट में रहता है, ऐसा नहीं है। ये बाई एक्सपीरियंस आया, है ना, बाई एक्सपीरियंस ये देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम रखने से फ़ायदा हो रहा है। और ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, जो भी मैं बोलता हूँ, जो सामान में एनर्जी है, किसी भी सामान चीज़ में एनर्जी है, वो कहाँ से आई? एनर्जी हमारे नेचर से आई। और एक्चुअल में जो पूजा होती है वो नेचर की ही पूजा होती है। अब हम लोग तो फिर नाम बहुत सारे लेने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एनर्जी सोर्स है वो हमारा क्या है? सूरज। हम लोग जो जिंदा है यहाँ पर, वो किसकी वजह से है? वो सूरज की वजह से। वो नहीं रहेगा, सब खत्म। तो पहले हमारे पुराने लोग भी सूरज, मतलब नेचर की पूजा करते थे, सूरज, चांद, पहाड़, नदियाँ, पानी, जो भी है। और ऐसा कहा भी गया है कि जो भी चीज़ बना है वो कहाँ से बना है? पंच तत्वों से मिलके बना हुआ है। हम लोग भी किससे बने? पंच तत्वों से मिलके बने हुए हैं। तो क्या है वो पंच तत्व, बताओ तो जरा। 5 एलिमेंट्स। हाँ, 5, एयर, वाटर, फायर, अरे यार रॉक नहीं आता, हाँ, अर्थ मतलब, हाँ, और एक चीज़ और बचा, 5 तत्व ना। शक्तिमान देखते हो, यूट्यूब में आता है ना। एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, अर्थ हो गया, और आता है एक स्काई, धरती, आकाश, वायु, जल, और कुछ बचा क्या? अग्नि और पृथ्वी, है ना। ये जो हमारे हैं 5 एलिमेंट्स, जिनसे मिलके हम मानते हैं कि ये बना हुआ है। तो यही जो इफ़ेक्ट है वो हमारे घर पे भी दिखाई देता है, और इसी के हिसाब से हम सामान को रखते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम बोलते हैं ना कि किचन कहाँ होना चाहिए, पूजा रूम कहाँ होना चाहिए, कोई भी सामान कहाँ होना चाहिए, तो इस पर डिपेंडेंट है। और इसी जगह से हम बैलेंस भी करते हैं। कई बार देखना, अब लोग बोलते हैं आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, आप इसको ठीक कराओ। तो क्या करते हैं? इसी को ही चेक करते हैं। अब देखो, इसका सबसे पहले तो मैं पर्पस बता देता हूँ। हम लोग वास्तुशास्त्री नहीं ऐसे, मतलब आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि क्या होता है, कैसे रखते हैं, कहाँ कहाँ रखना चाहिए। अगर एक घर का नक्शा बनाना है तो कहाँ कहाँ पर रखेंगे तो हमारे लिए, हमारे क्लाइंट के लिए सूटेबल रहेगा। 100% वास्तु मानना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो मोर देन 50% भी अगर हम मान लेंगे तो बहुत सफिशिएंट है। तो किसी भी क्लाइंट को आपको कन्विंस करना है कि आपका जो नक्शा बनाया हुआ है ये वास्तु के हिसाब से है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोर देन 50% तो कम से कम वहाँ पर लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, देखो इसको जानना क्यों ज़रूरी है मैं बताऊँ। अगर आप खुद भी नास्तिक हो, मतलब नहीं मानते वास्तु वगैरह को, तो क्लाइंट को नहीं बोल सकते। अगर बोल दिए ना कि भैया मैं तो वास्तु नहीं मानता, वास्तु सब ऐसी है, तो वो क्या करेगा? आपको छोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा। और एक क्लाइंट जाएगा, उसके साथ 5 क्लाइंट और जाएंगे उसके थ्रू जो आने वाले थे। तो इसीलिए हमको किसी को मना नहीं करना है, काम आ रहा है आने दो। और थोड़ा सा सीख लेते हैं, भाई आप नहीं मान रहे, वो आपकी श्रद्धा भक्ति है, लेकिन वो मान रहा है तो आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए क्या है, हमको वास्तु जानना जरूरी है।
दूसरा, हमको इतना जानना जरूरी है जितना क्लाइंट जानता है उससे एक कदम एक्स्ट्रा, क्योंकि जो भी आपके पास आएगा ना वो यूट्यूब से पढ़ पुढ़ के ही आएगा, और आपको आज साबित करना है कि आप उससे ज़्यादा जानते हो। कितना ज़्यादा जानते हो ये नहीं नाप सकते ना, क्योंकि कोई स्केल नहीं है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मिसमैच करेगा वो सीधा एक्चुअल में जो भी आते हैं ना वो काउंटर करते हैं, वो सीधा काउंटर करते हैं कि